सज्जन ने कहा था हम मोह से कैसे मुक्त हों। जी बिल्कुल। तो केवल ज्ञान के माध्यम से हम मोह मुक्त हो सकते हैं। हम मोह ग्रहित इसलिए होते हैं कि हमें वास्तविकता का बोध नहीं होता है। हम किसी एक बिंदु पर अटक जाते हैं, जबकि वास्तविकता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। नहीं, बहुत अच्छा गुरुजी आपने कहा। तो जो निचले तबके के लोग हैं उनको जो है ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा या शिक्षा के द्वारा उनको जो है आगे आना पड़ेगा समाज में। एक गुरुजी आपने इसमें बोला है कि श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। देखिए, ये श्री कृष्ण जी का ये सिद्धांत जीवन को केंद्र में रख करके है जी, मुक्ति को केंद्र में रख करके नहीं है। आपको जीवन में रहना है, ये आपकी अपरिहार्यता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। और जब आपको जीवन में रहना है तो व्यवस्था बना के रहना पड़ेगा। अच्छा। इसीलिए ऋग्वेद में है कि जब परमात्मा ने सृष्टि आरंभ किया तो सबसे पहले ऋतम का आविर्भाव किया, व्यवस्था बनाई। व्यवस्था जहाँ पर अकेला आदमी है तो अकेले के लिए कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु एक से दो होता है तो दो के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है कि आप कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। और जहाँ असंख्य बनने हैं तो उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऋतम बनाया उन्होंने, और उसके बाद सत्य बनाया। यानी जो कुछ भी है वो ऋत में है, व्यवस्था में है और सत्य है। हाँ, व्यवस्थाएं डिरेल होती हैं, यानी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं, और इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थापक को आगे आना पड़ता है। जी। छोटा सा उदाहरण ले लें, जैसे कि आप किसी ऑफिस में हैं जी, या अपने घर में हैं, तो आपने एक व्यवस्था बना रखी है कि माता पिताजी को इतने समय जगाना होगा, हमें उनके लिए इतने समय थाली व्यवस्था करनी, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बच्चों को इतने टाइम स्कूल भेजना पड़ेगा। आपने व्यवस्था बना दिया, हर व्यवस्था अपने आप चल रही है, किंतु एक उस व्यवस्था को आप ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रहा। जहाँ गड़बड़ हो रहा है वहाँ आपको स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ऋतम में ईश्वर ने सब कुछ बना दिया है, और जहाँ अव्यवस्था हो जाती है उसे व्यवस्थित करने के लिए उन्हें स्वयं अवतरित होना पड़ता है। यह भी एक हमारे अमोक्ष सिद्धांत को सिद्ध करने वाला तर्क है जी, बिल्कुल। कि यदि व्यवस्था है और तभी उसे व्यवस्थित करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है, और परमात्मा यदि बार बार स्वयं अवतरित हो रहा है, उस परमात्मा से कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें वो मुक्ति दे दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैदिक प्रार्थना है जी कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। जी। तो असत का मतलब इस संसार असत नहीं है। अच्छा, असत नहीं सर। असत का मतलब है कि इस संसार में बहुत कुछ अभी हमारे लिए अप्राप्य है, अप्राप्त हुआ, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। हमारी जो यात्रा आप देखेंगे पाषाण काल से शुरू हुई है, जहाँ तक याद आ रहा है, पाषाण काल से आज के युग में को कंपेयर किया जाए तो पहले बहुत कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ उपलब्ध है। आज बहुत कुछ उपलब्ध है। क्यों? तो यही जो नहीं था उसके होने की प्रार्थना है। अच्छा सर। जो नहीं था उसे होने की प्रार्थना असतो मा सत, यानी जो अभी हमारे पास नहीं है उसे हमें उपलब्ध कराया जाए। हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार में हैं। जो चीज़ जिसका ज्ञान हमें नहीं होता है उसके संदर्भ में हम अंधकार में रहते हैं। जब उसका ज्ञान हो जाता है तो हमारे लिए प्रकाशित हो जाता है। जी बिल्कुल। तो असतो तमसो मान, यानी जिनका ज्ञान अभी तक हमें नहीं हो पाया है वह ज्ञान हमें हो जाए। मृत्युर्मां अमृतम गमय। देखिए, हम जिस परिवेश में हैं उस परिवेश में रहना चाहते हैं, और उस परिवेश से हटना ही तो मृत्यु है। जी जी। तो ये जो हमें मृत्यु का भय है उससे हमें मुक्त किया जाए, यानी हम इस संसार में बहुत दिन तक रह सकें। एक ऋग्वैदिक प्रार्थना है, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रिष्टायुर्गंतो हो। यानी प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, आपने मुझे जो आयु दिया है जी, उसमें मेरे पुत्र भी पिता होते जा रहे हैं, किंतु मुझे बीच में ही मेरी आयु कम न कर देना, मुझे पूरी आयु जीने देना। यानी जो भी व्यक्ति है वो वर्तमान में जीना चाहता है और अधिकाधिक जीना चाहता है। यही है मृत्यु से अमरता की ओर। हम जो जिस परिस्थिति में उसमें अधिक समय तक जी सके। अमरता का मतलब मोक्ष नहीं होता है। जी सर। अमरता का मतलब होता है दीर्घ जीवन।
दीर्घ जीवनी न मरना। अच्छा सर। मोक्ष तो तब मिलेगा जब आप मरेंगे ना। हाँ हाँ। तो न मरना यानी हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में बने रहें, ये हमारी एक अपेक्षा है, आकांक्षा है, हैं? जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता कि हमारा ये शरीर कुछ अवधि के लिए है, कुछ कार्यों के लिए है। जी। हमारे यह शरीर हमारे पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम है। और पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम किस लिए है कि हमें पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया था उस कर्म को भोगने का हमारा शरीर साधन मात्र है। तो जब तक हम अपने पूर्व के कर्मों का भुगतान नहीं कर लेंगे हैं, जी जी। तब तक हम इस शरीर के साथ रहेंगे। और इस शरीर में रहते हुए भी हम जो कर्म करते हैं जी। इस शरीर में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं उसका भी फल हमें मिलेगा। तो मनुष्य का शरीर और मनुष्येतर जो जीव हैं उनका शरीर दोनों में भिन्नता इस बात की है कि हम मनुष्य के इतर जो शरीरधारी जीव हैं वो उनका भोग योनि कहते हैं, उसे वो भोगते हैं केवल। और हम कर्म योनि यानी हम कर्म करते हैं। हमारे पास कर्म करने और न करने का विकल्प है क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है। अन्य शरीरधारी जीवों में विवेक नहीं रहता, उतना विवेक नहीं रहता है जितना कि हमारे पास मनुष्य में रहता है। वो प्रकृति बस चलते हैं, प्रवृत्ति बस चलते हैं। और हम जो होता है हम अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं। एक छोटा उदाहरण दें कि कुत्ता है जी। वो उसको भूख लगी है तो कहीं से भी रोटी उठा खा लेगा, ठीक है, क्योंकि उसे भूख लगी है। भूख की शांति वो प्रवृत्ति उसकी जो भोज्य सामग्री है उससे जुदा पूर्ति होगी। और उसके लिए वो नहीं देखेगा कि पवित्र स्थान में है कि अपवित्र, क्योंकि उसका विवेक नहीं, इसका विवेक नहीं है। सर जी जी। किंतु मनुष्य के पास विवेक है। इसलिए मनुष्य चाहे जितना ही भूख से पीड़ित हो वो गंदी नाली में पड़े हुए रोटी के विकल्प को तलाशेगा। छांदोग्योपनिषद में मुझे लग रहा है एक कथा है जी। ऋषि उत्स की, बताइए। मैंने किताब में लिखा भी है। जी। ऋषि उत्स पश्चिम भारत के रहने वाले थे, जिसमें अफगानिस्तान शायद पड़ता है इस समय। जी जी बिल्कुल। वहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। और उन्हें बहुत तीव्र भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, मरणासन्न स्थिति पहुँच गए थे। जी जी। एक महावर के पास जाते हैं। महावर लिखा हुआ है, महावर की जाति क्या है पता नहीं, ओवरऑल अब्राह्मण जाति है। जी जी। महावर पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास अन्न है, मैं बहुत भूख से पीड़ित हूँ। तो महावर कहता है कि मेरे पास जूठा उड़द रखा हुआ है। जूठा सर। जूठा उड़द रखा हुआ है। जी जी। तो उन्होंने कहा लाओ हम उसे खा लेते हैं। उन्होंने ऋषि ने उस महावर का जूठा उड़द खाया क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं था सर। खाने के बाद, उड़द खाने के बाद उन्होंने पूछा कि पानी है? जी। तो जब महावर कहता है कि पानी हमारे पास जूठा पानी है, तो ऋषि ने कहा हम तुम्हारा जूठा पानी नहीं पिएंगे। अच्छा। तो उसने पूछा कभी तो आपने जूठा उड़द खाया है? भोजन खा लिया सर। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास उड़द का कोई विकल्प नहीं था। अच्छा। किंतु अब मेरी भूख मिट गई है, पानी अन्यत्र मिल जाएगा, मैं अन्यत्र से पानी पी लूँगा। अच्छा। तो इस घटना के माध्यम से सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है जी बताइए। कि मनुष्य विवेकवान होने के कारण वह किसी काम को करने या न करने का विकल्प तलाशता है, जबकि मनुष्येतर जितने भी जीव हैं वो केवल और केवल प्रवृत्तिवश काम करते हैं। अतएव मनुष्येतर योनियाँ भोग योनियाँ हैं और मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। ये दोनों में अंतर है। जी। तो इसलिए जो मैं बता रहा था कि हमें मनुष्य होने के नाते हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस शरीर के साथ, हमारा प्रयास ही होता है कि हम इस शरीर के साथ रहें, क्योंकि इस शरीर में ही आनंद है। इस शरीर के अलावा अन्य किसी शरीर में उतना आनंद नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं, उतना सब हम सब कुछ एक साथ भोग कर सकते हैं। जबकि मनुष्येतर जो जीव हैं वो कुछ कुछ चीज़ों का ही भोग कर पाते हैं। जैसे कि सांप है वो पानी का उपयोग नहीं कर सकता है, मछली पानी में रह सकती, मछली बाहर नहीं रह सकती है। हम पानी में रह सकते हैं, समय आने पर बाहर भी रह सकते हैं। मछली रजाई नहीं ओढ़ पाती है,
हम रजाई भी ओढ़ लेते हैं। जी तो इसलिए ये मानवीय प्रार्थना है कि मृत्योर्मा अमृतम गमय,